फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब भी आप एक लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मार्केट में आपको बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, बट आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो बेस्ट लोन ऐप है वो कौन सी है। तो आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि बेस्ट लोन ऐप कौन सी है, आप किसी भी ऐसी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो आपसे वो आपका इनकम प्रूफ भी ले लेती हैं और आपको लोन भी प्रोवाइड नहीं करती, तो जिससे आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी कि अगर आप एक स्मॉल अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन से आप स्मॉल अमाउंट के लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई इनकम प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं होगी और इस ऐप से लोन लेने के लिए जो आपका सिबिल स्कोर है वो भी हायर होना जरूरी नहीं है। अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो कम भी है तो भी ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देती है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस क्या करती हैं, अगर आपको स्मॉल अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको प्रोवाइड नहीं करती। तो ये एप्लीकेशन, अगर आप स्मॉल अमाउंट यानी कि 500,000 रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन से आपको स्मॉल अमाउंट का लोन भी मिल जाता है। तो इसके लिए आपने ऐप स्टोर में ब्रांच लोन ऐप एंटर करना है और इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पर ब्रांच ऐप के होम पेज पर एंटर हो जाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर लोन का ऑप्शन मिल जाता है, तो हमने यहाँ पर पहले लोन के लिए कभी अप्लाई नहीं किया हुआ तो इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाते हैं और अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करते हैं और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आपने दोबारा इसी पेज पर बैक आ जाना है और फाइनेंशियल अकाउंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ आपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है और अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो यहाँ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने ब्रांच ऐप में अपना खुद का अकाउंट क्रिएट किया है तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट आप ऐड करोगे वो भी आपका खुद का होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर मेरे 2 बैंक अकाउंट शो हो रहे हैं, यानी कि मैंने अपने दोनों अकाउंट्स ऐड कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर दोबारा सेम इसी पेज पर बैक आ जाना है और यहाँ हमने लोन सेक्शन में जाना है और आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ हमें मैक्सिमम 15,000 तक का लोन मिल सकता है और मिनिमम आप यहाँ पर 500 रुपये का लोन भी ले सकते हैं। तो इस ऐप की जो मेन खासियत है वो यही है। तो अगर आप इस ऐप से 500 रुपये का लोन लेते हैं और इसे रीपे कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर इससे हायर अमाउंट यानी कि 1500, 2500 तक का लोन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 500, 1500, 2500 इन अमाउंट्स का लोन ले चुकी हूँ। अब हम यहाँ पर 15,000 के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमने लोन टर्म सिलेक्ट करना है, मीन्स आप कितने टाइम पीरियड के लिए लोन लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर कम अमाउंट यानी कि 500,000 का लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर शॉर्ट टाइम रीपेमेंट पीरियड दिया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर जो लोन है वो जल्दी पे करना होगा। तो हम यहाँ पर 15,000 रुपये के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 62 डेज वाला टेन्योर सिलेक्ट करना है, मीन्स यहाँ पर 2 मंथ्स, जिसमें हमारी 2 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी 7,913 रुपीज़ की। प्रोसेसिंग फीस है वो 1,002 रुपये है, यानी कि जहाँ पर जो डिसबर्समेंट अमाउंट है वो 13,998 रुपये है। ये अमाउंट है यानी कि जो डिसबर्समेंट अमाउंट है, डिसबर्समेंट अमाउंट का मतलब यानी कि ये अमाउंट हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें क्रेडिट की जाएगी और जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 826 रुपीज़ का। तो यहाँ पर टोटल जो ड्यू है यानी कि जो अमाउंट हमने यहाँ पर पे करनी है वो है हमारी 15,826 रुपये। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हम अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। पीछे हमने अपने 2 बैंक अकाउंट ऐड किए थे तो उसमें से हम एक बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक सिलेक्ट करूँगी और अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है। हम यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट शो होगा, जिसमें कि लोन से रिलेटेड आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस शो होंगी। अगर आप इन्हें रीड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारे पास थैंक यू का मैसेज आ चुका है और यहाँ लिखा भी हुआ है थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर अ लोन। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन प्रोसेस होने में 12 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप इसके अलावा अदर डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर व्यू लोन डिटेल्स एंड शेड्यूल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर लोन अमाउंट, इंटरेस्ट,
मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स शो हो जाएगी। यहाँ आपको डेट भी शो होगी। डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपने लोन की रीपेमेंट भी करनी होगी, क्योंकि अगर आप टाइमली लोन रीपे नहीं करते हैं तो ये ऐप आपका सिबिल स्कोर भी डाउन कर देगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो लोन है वो यहाँ पर अप्रूव हो चुका है और 13,998 रुपीज़ की जो अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर कंफर्म रिसिप्ट ऑफ लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो टोटल ड्यू है वो है 15,826। मीन्स हमने यहाँ पर जो पेमेंट करनी है वो करनी है 15,826 रुपीज़ की, क्योंकि जो हमें लोन मिला है वो 15,000 रुपये का मिला है और जो 826 रुपीज़ हैं वो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट पे करने हैं। तो टोटल हमने यहाँ पर 15,826 रुपये पे करने हैं। तो ये था ब्रांच एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।